नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे ओएनजीसी की। देखिए, इस पे बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो न्यूज़ है वो थोड़ा सा आगे बढ़ती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, और जब कोई न्यूज़ बड़ी हो जाती है तो रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा सावधान और सतर्क करने मैं आ चुका हूँ वीडियो में। ओएनजीसी की बात हो रही है, तेल के कुएँ की बात हो रही है। आपको सबको पता है कि कोलंबिया में इन्होंने तेल का कुआँ खोज लिया है। अब लिटरली हम उसको तेल का कुआँ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम उसको कह रहे हैं। आपको मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, ओएनजीसी जो है, ओवीएल ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है, इस कंपनी ने वहाँ पर चौथा कुआं, ठीक है, ओएनजीसी विदेश मेक्स फोर्थ कमर्शियल ऑयल फाइंड्स इन इट्स कोलंबियन ब्लॉक में चौथा कमर्शियल ऑयल की खदान खोजी है या कुआं खोजा है। अब आपको जिस हिसाब से समझाया जा रहा है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि तेल का कुआं मिल जाना जैसे अमृत वगैरह मिल गया हो। अब आप एक चीज़ बताइए हमको। चलिए, मैं आप कोई सामान फाइंड करना चाहते हो। चलिए, ये सामान आपका खो गया है, आप यहाँ पर हो, मेरी ड्राइंग के लिए आप एक लाइक कर दीजिएगा। आप कोई सामान खोज रहे हो और ये आपको मिल गया, तो चमत्कार हो गया क्या? चमत्कार हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सामान आपको पता था एग्जिस्ट करता है, यहीं कहीं होगा, आप खोज लेंगे। ये पहला केस था। अब दूसरा केस बिल्कुल सेम जैसा, आप यहाँ पर टहल रहे हो, ठीक, आप हो। इस ड्राइंग के लिए भी एक और लाइक, 2 बार लाइक करेंगे तो डिसलाइक हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप कोई यहाँ पर ढूंढ रहे हो, मतलब कुछ ढूंढ ही नहीं रहे हो, आप चल रहे हो और आपको कोई चीज़ मिल गया और वो चीज़ वैल्यूएबल है, यानी कि उसकी कोई कीमत लग सकती है, आप सामने वाले को बेच सकते हो, तब तो ये चमत्कार हुआ। और इसी कारण स्टॉक भाग सकता है। अगर ऐसा कुछ किसी स्टॉक के साथ हो जाए, कुछ मतलब अप्रत्याशित कुछ हो जाए, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब इस चीज़ को मैं आगे लेकर ओएनजीसी के केस में ही बात करूँगा। अब ये चौथा तेल का कुआं खोजे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मीडिया आपको एक्सप्लेन करेगी ओएनजीसी ने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, उस हिसाब से आप सोचोगे ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। जी हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो और वहाँ पर आपको कामयाबी मिल रही है, उससे ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन है भी नहीं, तो बिल्कुल, जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, जब भी बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं या उससे अलग, मतलब ढेर सारे हैं एग्ज़ाम्स, मैं नाम ले रहा हूँ सिर्फ। अब समझिए, वहाँ पर जब वो बच्चा सेलेक्ट होगा या पास होता है तो उसको उसी कामयाबी की एक्सपेक्टेशन थी और वो मिल गई। इसका मतलब है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो एज़ यूजुअल हो रही हैं, बस बेस्ट केस सिनारियो हमारे सामने आया है, वर्स्ट नहीं आया है कि चलिए 1 साल और गंवाना पड़ेगा या 1 साल हमारा बर्बाद गया, एग्ज़ाम नहीं निकला। बिल्कुल वही चीज़ ओएनजीसी के साथ भी हुई है। अब इस चीज़ को आप किस एंगल से देख रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं जो एंगल आपको दिखाना चाहता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे पिछले 10 दिन का डेटा, 10 दिन के पीछे अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे, ठीक। अब यही चीज़ मैं आपको इतना पीछे क्यों लेकर आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको डेटा रीड करना सिखा रहा हूँ और उसी डेटा में बहुत कुछ छुपा है। अब पिछले 10 दिन पहले हम जाएंगे 10 दिन पीछे, और ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है डिलीवरी डेटा, डिलीवरी परसेंटेज और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो डिलीवर हुए हैं, यानी कि स्टॉक्स उठाए गए हैं। मैं 10 दिन पीछे चल रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि 10 दिन पहले कितनी डिलीवरी उठ रही थी और आज की डेट में कितनी, और उससे पहले कितनी डिलीवरी उठ रही थी, ठीक है। तो आप अगर पिछले दिन की ट्रेडिंग की बात करेंगे, 123 लाख, यानी कि 1 करोड़ 23 लाख, 183 लाख, 154, 134, 210, 89, 247, 85, 117, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब पिछले 10 दिन का अगर आप डेटा देखेंगे और उसके पिछले 10 दिन को आप कंपेयर करेंगे, मतलब ऐसे भी दिन थे जिस दिन केवल 24 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठी, 46 लाख, 65 लाख, 41, 83। अब मैं इतना डेटा आपको क्यों समझाया? क्योंकि पिछले 10 दिनों में अगर आप प्राइस में मोमेंटम देखेंगे, प्राइस का मोमेंटम अगर आप देखना चाहेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिछले 9 दिन की, और यहाँ पर एक और डेटा, मतलब ये अगर आप जोड़ लेते हैं तो आप देख लीजिए प्राइस कहाँ से कहाँ आ गया, 72 से 90। आप समझिए 18 रुपये का मोमेंटम आया है। 18 का मतलब 22% के आसपास का मोमेंटम आ गया है। अब कोई स्टॉक 22% पिछले 10 दिन में भाग जाए, इसका मतलब क्या है? बड़े प्लेयर्स को सारी बातें पता थी कि कुआं मिलने वाला है, खबर आएगी और रिटेल इन्वेस्टर ऊपर के लेवल पे लेगा। अब मैं ये क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं भाग सकता? जी नहीं, बिल्कुल भाग सकता है। क्यों भाग सकता है? क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, मैंने पिछली वीडियो में भी इसका डिस्कशन किया था, यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर ये डेटा देखेंगे तो आपको एक क्या मिल रहा है? स्विंग रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप तो पैटर्न ढूंढिएगा हमारी इंट्राडे ट्रेड वाली, अगर आप वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे क्या है मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। अगर पार करता है तो आप बिल्कुल ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ट्रेड सिर्फ उसी को लेना है जो स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हो तो आप किसी भी स्टॉक को 10 दिन में 22% भागने के बाद अगर खरीद रहे हो, जो स्टॉक
प्योरली डाउन ट्रेंड में है तो आप गुनाह कर रहे हो। यकीन मानिए यह बाज़ार आपको सजा देगी। तो यहाँ पर ONGC में इन्वेस्टमेंट करने लायक है क्या, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब आप समझिए किसी स्टॉक की बुक वैल्यू 155 रुपये है और वो फिर आपको 90 रुपये मिल रहा है, तो आपको लगेगा बड़ा सस्ता है। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी 15 दिन पहले वही स्टॉक आपको 60 में मिल रहा था, तो आप क्या करोगे? आपके ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर कोई सजेशन आपको नहीं देना चाहता। ट्रेड करना है दिल खोल के कीजिए, इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपना डिसीजन खुद से लेना होगा और फंसना नहीं है। ये मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ, बार बार समझाऊंगा। फंसने का मतलब क्या है कि आप खरीद लिए 90 पे और वही स्टॉक 80 चला गया, आप अटके पड़े हो। अटकना नहीं है। अगर आप ट्रेड लीजिएगा बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। बाकी फिर से मैं वही चीज़ समझाऊंगा, इस बाज़ार में अगर आप बड़े प्लेयर्स की चाल समझ जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की, आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई जो पिछले 10 दिन में अचानक से डिलीवरी बढ़ने लगी थी। ये न्यूज़, ये पॉजिटिव न्यूज़ क्या सबको पहले से पता थी? प्राइस में मोमेंटम क्यों आया? ये सब चीज़ जब तक आप नहीं सोचेंगे, आप इस बाज़ार में एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपको पीछे की कहानी समझनी होगी, सोचनी होगी। और यही एक मेन क्रक्स होता है बाज़ार में। अगर आप देखोगे, सबको पता है यार। आपको मैं अगर इंडिकेटर्स की बात बताऊं, आप इंडिकेटर्स में जाएंगे, सबके लिए ये इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। कौन से? सॉरी, मैं चार्ट पे वापस आऊँगा। सबके लिए ये इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब इतने इंडिकेटर्स अगर सबके लिए अवेलेबल हैं तो आप सोचिए वो भी तो इसी से ट्रेड करते होंगे। मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आपके सामने ढेर सारे इंडिकेटर्स हैं या कुछ भी, जैसे आप मान लेते हैं ऑसम ऑस्किलेटर आप यूज़ करते हो, कोई सामने वाला बंदा भी तो ऑसम ऑस्किलेटर यूज़ करता होगा। अगर उसका भी प्रॉफिट हो रहा है, आपका भी प्रॉफिट हो रहा है, तो सामने वाला लॉस कैसे करेगा? क्योंकि ये इंडिकेटर्स तो सबको आते हैं, सबको पता है कि कब कौन सा सिग्नल हमको बाई मिल रहा है, कौन सा सेल मिल रहा है। लेकिन आप जब तक पीछे की कहानी नहीं समझेंगे, इस चार्ट पर क्या मोमेंटम आ रहा है, क्यों मोमेंटम आया है, और ये जो डिलीवरी अचानक से बढ़ने लगी, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या राज है, तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इन्वेस्टर बनने के लिए थोड़ी कम स्किल चाहिए होती है। अब स्किल कम चाहिए होती है, लेकिन आपको पेशेंस बहुत तगड़ा चाहिए होता है। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो, आपके सामने स्किल बहुत तगड़ी होनी चाहिए, पेशेंस अलग लेवल पे जाता है। पेशेंस की बात मैं यहाँ नहीं करना चाहता, क्योंकि ट्रेडिंग में रूल काम आता है, इन्वेस्टमेंट में आपको पेशेंस दिखाना ही पड़ता है। अच्छी चीज़ों को आप सेलेक्ट करके पेशेंस दिखाएंगे, आपका पैसा ऑटोमेटिकली बनता है। ये इस बाज़ार की खूबी है। तो आपको क्या लगता है ये प्राइस में मोमेंटम क्यों आया? जैसे कि मैं हमेशा सेबी की बात करता हूँ, एक्सचेंजेस की बात करता हूँ, उनको ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। यकीन मानिए हम सब जानते हैं कि क्या खेल चल रहा है। आप भी अभी तक तो समझ ही गए होंगे कि जब न्यूज़ शुक्रवार को शाम को आई तो ये जो प्राइस में मोमेंटम पिछले 10 दिन से आया, और ऐसा तो है नहीं कि बाजार पिछले 10 दिन में बहुत भाग गई है। अगर आप निफ्टी का जाकर चार्ट देखेंगे, बाजार लगभग वहीं ऊपर नीचे है। और वैसे भी बाजार तो पिछले 6 महीने से भागे पड़ी है। ये तब क्यों नहीं भागा, अभी क्यों भाग रहा है? इतनी कहानियाँ हैं, आपको पीछे की कहानी डिकोड करना सीखना ही पड़ेगा। यही चीज़ मैं आपको बार बार कहूँगा, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। बाकी अगर आपको लगता है कोई खेल नहीं है, मैं फालतू बातें कर रहा हूँ, तो डिसलाइक करके नीचे कमेंट लिखना कि हाँ आप ऐसा सोचते हो, तब मैं समझूंगा कि हाँ आप लोगों को कुछ और प्रूफ दिए जाएं या कुछ और अलग तरीके से बातें समझाई जाएं, तब वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तेल का कुआं ONGC को मिला है, आग लगेगी स्टॉक में ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत लोगों के पैसे में आग लगेगी इतना मुझे ज़रूर पता है। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।